ओके, अभी आज का टॉपिक हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, in different conditions of circular current, in different conditions of circular current. ओके, तैयारी कैसे करना है? जो भी मैं अभी बोर्ड पे एक इक्वेशन कराऊंगा, वो एक इक्वेशन आप बोर्ड पर से देख के लिखेंगे, तुरंत उसी वक्त उसकी प्रैक्टिस वहीं साइड में कर देना। समझ गए? इतना सा पार्ट लगेगा एक इक्वेशन खत्म करने में, बस एक आप यहाँ खुद करेंगे। मतलब आपका एक ही चीज 2 बार लिखना है अभी आपको आज, ठीक है? याद करते हुए चलना और मेन आंसर को ब्रैकेट करते हुए चलना है, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल यूज होगा। अभी जो रिसेंट क्वेश्चंस हुए हैं पूरे उसमें आया हुआ है वो, ठीक है? चलिए, तो जो फर्स्ट है वो एक एंगल थीटा या आर्क से रिलेटेड है। मतलब क्या? देखिए, फर्स्ट पार्ट इज दिस, सिर्फ इतना सा आर्क लिया हुआ है दोस्तों, इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी सर्कल का पार्ट है ना, ये किसी सर्कल का पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्क। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है या टॉपिक कहना क्या चाहता है। ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं और यहाँ सेंटर पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई। बोनेश अगर यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझेगा। सेंटर पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है और ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है? रेडियस को अगर हम r ले लेते हैं, इसको अगर हम l ले लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, तो l इज इक्वल टू l अपॉन r, ठीक है? l कितना आएगा? अब ध्यान से देखते रहना। इसका इंटीग्रेशन, एक्चुअली इसमें पूछा क्या है, इतने में से करंट फ्लो हो रहा है, ये आर्क देख रहे हैं आप, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है? बस इतने में से। ये तो मैंने जानबूझ के एक रेडियस का सर्कल बना, मतलब सेंटर बना दिया। तो इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? समझे आप बात को? चेक इधर करो बेटा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? गौरी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये हमसे पूछा है इस आर्क की वजह से, जिसमें हमको इसका इस्तेमाल करना है। इस आर्क की कंप्लीट लेंथ जब इंटीग्रेट करते हम गए, हमने शुरुआत यहां से किया, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 0 से किया। चाहे यहां से कर लो, अगर तुम यहां से करते हो तो लेंथ इज इक्वल टू 0 से करते करते कंप्लीट लेंथ पे गए और कंप्लीट लेंथ कितनी होगी? मतलब हमें लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट r थीटा तक इंटीग्रेट करना है। कहानी नहीं समझ में आई? अभी आगे देखिए, फिर से देखिए एक बार। कहानी ऐसी है कि ऐसे कोई आर्क दिया हुआ है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसके वजह से इस पॉइंट पे किसी सेंटर पे जिसका ये आर्क है उस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बुक में थियरी नहीं है ये सब, ठीक है? अब लेकिन इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसको r लेंगे, ये थीटा लेंगे, है ना? ये हमारी आर्क की लेंथ होगी l, हमारा बेसिक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सीधी सादी ज्योमेट्री है। उसके अलावा सर्कुलर मोशन का पहला ही डेरिवेशन है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये है l, ये है r, तो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, l इज इक्वल टू r इनटू थीटा। ये आ गया आपके सामने, है ना? तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो लेंथ इज इक्वल टू 0 से लेंथ इज इक्वल टू कंप्लीट लेंथ है r थीटा। समझे आप? लिखिए, इसमें लिखिए फॉर एन आर्क ऑफ द सर्कल, इसका सब हेडिंग, ये हेडिंग था देखो,
ये हेडिंग था, ये क्या है आर्क एक सर्कल का, तो सब हेडिंग लिखो फॉर एन आर्क ऑफ द सर्कल, फॉर एन आर्क ऑफ द सर्कल, फॉर एन आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो दिस इज फॉर एन आर्क ऑफ द सर्कल। आइए सॉल्व करते हैं। इससे हमने लेंथ की वैल्यू निकाल लिए। कितनी है, 2 बार सॉल्व करा दिया मैंने। कितनी है, L इक्वल्स टू आर थीटा। ये है वो डायग्राम, और हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से सेंटर पे फाइंड करनी है। कहां फाइंड करनी है, सेंटर। कर लिया फाइंड। देखिए ध्यान दीजिए, अब बेटा देखो, बाय बायो-सवार्ट्स लॉ, बियोट भी पढ़ते हैं कई लोग इसको, बियोट-सवार्ट्स लॉ गंदा लगता है समझ, घटिया बेहद, समझे? पता क्या है बायो-सवार्ट्स लॉ? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये dB होगा। क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम इंटीग्रेशन करें तो dB का इंटीग्रेशन b है ना, इसका इंटीग्रेशन समझ गए आप? बोलिए बोलिए बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन बाहर अंदर इंटीग्रेशन। लेकिन अब हमारा इंटीग्रेशन होगा करंट जहां से जहां गया, करंट गया 0। हमें सर सर्कल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा करंट जहां जिस आर्क से शुरू हो रहा है बढ़ते बढ़ते यहां तक जा रहा है, उतने दूर की ही मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ने वाली है। इसलिए L इक्वल्स टू 0 से L इक्वल्स टू r थीटा तक जाना है, तो लेंथ 0 से लेकर r थीटा। बोलो समझ में आई बात? अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अगले लेवल पे। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखा है? क्यों है? ठीक है, लिख लेंगे फिर से। ठीक है, लिख लेंगे। तो 0 से लेके r थीटा तक इंटीग्रेट किया है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, ये तो लिखा था ना, I sin थीटा अपॉन, अब देखना dl का इंटीग्रेशन L लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट बराबर। अब पहले L के जगह अपर लिमिट, फिर L के जगह पे लोअर लिमिट। ये आई कहानी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर sin थीटा अंदर r थीटा माइनस 0। पहले L के जगह अपर लिमिट माइनस L की जगह पे लोअर लिमिट। अब r थीटा माइनस 0 क्या होता है, r थीटा होता है। तो अगली स्टेप आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर sin थीटा इनटू r। यहां से एक r, यहां से एक r कैंसिल हो जाएगा ना। क्या उड़ता है, मतलब क्या बचता है बताओ? म्यू नॉट r अपॉन 4 पाई r sin थीटा इनटू थीटा। समझे कुछ? वो बाद में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल तुमको यहाँ तक समझा। हमारी जो कंडीशन स्टार्टिंग में मैंने मिटा दी, थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, अपॉन रेडियस। इसके बाद L अपॉन R मिला था, यहाँ थीटा मिला था, जिससे हमको L की वैल्यू क्या मिली थी, R थीटा। मिटा दिया था मैंने। तुम पहले जल्दी यहाँ तक नोट करो, जल्दी फास्ट, फिर आगे बताता हूँ मैं। अब जब यहाँ तक बात आ गई है, इंटीग्रेशन ऑफ dB यहाँ तक आ चुका है B। अब सोचो हमें B मिला है। देखिए यहाँ पर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, उस तरफ हमें मिला है sin थीटा इनटू, ये कुछ होशियार, थीटा इनटू थीटा, थीटा स्क्वायर, हाँ सब डूब जाएगा। ठीक है, समझे? देख अब इस आर्क पे आ जाओ वापस। इधर ध्यान दो, इस आर्क पे ध्यान दो और इस सेंटर पे ध्यान दो। किसी भी सर्कल में, वाह, किसी भी सर्कल में सेंटर से लेके अगर आप सरकमफेरेंस तक रेडियस बनाते हैं और उस सरकमफेरेंस पे स्मॉल एलिमेंट dl कहीं भी लेते हैं, हम dl क्रॉस r ही तो करते हैं ना। क्या करते हैं, dl क्रॉस r। तो ये देखिए
हर जगह थीटा 90 है कि नहीं? है या नहीं? इस पूरे सर्कमफरेंस पे जहां कहीं रेडियस बनाओगे ऑब्वियसली थीटा क्या आने वाला है? 90। तो थीटा 90 ले सकते हैं, ये थीटा ले सकते हैं, बिकॉज यही उनके बीच का है ना, डीएल क्रॉस, समझ गए ना? तो हम क्या लेंगे फिर, बोलो थीटा क्या पुट करेंगे? थीटा 90, तो साइन 90 हो गया। समझ गए बात? क्या आया इक्वेशन? म्यू नॉट आई अपॉन 4 साइन 90 1 इनटू ये हो गई b की वैल्यू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर r। जल्दी करो, 2 3 4 और है। बस अब थीटा बदलते चलना है अपने को। म्यू नॉट आई अपॉन 4। ओके चलिए ठीक है, लिखना आराम से। देखिए अगर ये आर्क रहा, बोर्ड पे देखोगे ज्यादा फायदा होगा। आर्क सबटेंड्स एंगल 2 पाई माइनस थीटा एट द सेंटर। व्हाट डज इट मीन? देखिए ध्यान दीजिए, आपने एक आर्क लिया था अभी तक, जो कि कितना था? है ये बचा हुआ सबटेंड है टोटल 2 पाई होता है क्या? पूरा सर्कल अगर लेंगे तो 2 पाई होता है क्या? उसमें से ये जा चुका है थीटा, तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना है? क्या ये 2 पाई माइनस थीटा है? समझ गए आप बात को? हमने पहले इस बात की इसकी बात की थी। इसके पहले ये थीटा जो बचा हुआ एंगल है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो, समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं, खाली थीटा की जगह पे ये पुट करना है। क्लियर? अब बस थीटा की जगह ये पुट करना है। आपने आंसर क्या निकाला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी आपको वैल्यू क्या मिली थी? बी म्यू नॉट अपॉन आर मिला था। हाँ, यहाँ जो थीटा है हमारा या जो एंगल है हमारा, दिस इज आई इंटू दैट एंगल जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं, and that angle is 2 pi minus theta. The equation will become b mu naught upon 4 pi. बोलो I into angle 2 pi minus theta. देखिए अपॉन, समझ में आया क्या? खाली हमने एंगल के जगह 2 pi minus theta ले लिया क्योंकि हमें ये वाले का चाहिए, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पे। सो हमने बस थीटा के जगह 2 pi minus theta लिया। सर इसके पहले का इक्वेशन वो सिर्फ इसकी वजह से बचा हुआ, इसके वजह से। क्लियर है? समझ में आया है सभी को? जानवी इशू क्या है बताओ? सर मेरे कहाँ? अरे तो ठीक है, तो तू स्मॉल आर ले ले, स्मॉल। ठीक है, हमने पिछले केस में ये रेडियस लिया था, स्मॉल आर लिया था। ठीक है, तो आप भी स्मॉल आर ले लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, जो तुम बोले गलती हो गई, स्मॉल आर। एनीथिंग एल्स? समझ गए हो? जल्दी नोट करिए। 2 टाइम्स फटाफट, फॉर्मूला कम से कम 2 टाइम्स, जल्दी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब एंगल चेंज कैसे करना है। मैं ये फॉर्मूला रहने देता हूँ, जनरल फॉर्मूला जो हमने अभी लिया था, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ये हमने सबसे पहले आर्क में यही वैल्यू निकाली थी। थीटा चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। तो अगर अब एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ मतलब एंगल पाई, पाई रेडियन, अगर रेडियन में बात करें फॉर सेमी सर्कुलर आर्क, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना? समझ गए आप? तो इसकी वजह से सेंटर पे क्या होगा, ध्यान दीजिए। सेमी सर्कल में थीटा, बोलो खत्म, कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पे पाई बोलो। b is equals to mu naught upon 4 pi I upon r into, हो गया, ठीक है, ले पाई कैंसल। समझ गए? तो क्यों पाई लिया हमने? क्योंकि ये क्या है 180 डिग्री, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई
पाई रेडियन बाय रेडियन। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू पाई, पाई पाई कैंसिल, क्या बचा भाई अपॉन, जल्दी लिखो 2 टाइम्स, फॉर्मूला कम से कम 2 बार, फटाफट फटाफट। म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, थोड़ा फास्ट, मैं चुप हो गया था फिर। चलिए ठीक है, तो आपकी कल सीईटी लेवल टेस्ट होगी। क्यों सीईटी लेवल ले रहे हैं हम लोग? सबसे पहले क्योंकि उसमें आप लोगों का फॉर्मूला आप याद करके आ जाओगे, तो हम फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जब स्टार्ट करेंगे बड़े क्वेश्चंस, तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद रहेंगे, ठीक है? ओके, तो अब अगर इस तरीके का एंगल है, देखो ध्यान दो, अब एंगल पे ध्यान दो, मैं कितना ले रहा हूं। अगर ये एंगल सबटेंड हो रहा है ना, तो इस एंगल को बनाने के लिए ये लगा π/2, लगा ना, और फिर से ये लगा π/2 और ये लगा π/2, π/2 इज 90, π/2 इज 90। अगर इस तरीके से, तो 3π/2 लगा ना आपने, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 कितना हो गया 3π/2। बस थीटा के जगह क्या पुट करना है 3π/2, नीचे 4 है, 4 2 8 हो जाएगा, है ना, पाई पाई कैंसिल, ऊपर 3 आ जाएगा। क्लियर कर पाओगे? चल करिए, ये नेक्स्ट केस इधर बेटा लगा क्या? The quarter semicircular current carrying arc, heading the quarter semicircular, मतलब 1 quarter प्लस semicircle, ये एक क्वार्टर है और प्लस ये सेमी सर्कल, तो इसलिए बोला जाएगा क्वार्टर सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क, ठीक है? सो ओवर हियर थीटा विल बी इज 3π/2 इन रेडियन, 3π/2 हो जाएगा थीटा। बताया कैसे हो जाएगा? π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, 3π/2। चलिए बोलिए, b इज इक्वल टू, बोलिए इधर देख के प्रणव बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r इनटू थीटा, थीटा इज 3π/2 अपॉन r, सही है? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r इनटू 3 पाई, है ना, r इनटू 2 का डिवीजन, तो r इनटू 2 भाई, पाई पाई कैंसिल, देखो ये 2 नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, 4 2 जा 8, सो दिस विल बिकम म्यू नॉट I अपॉन, सॉरी इनटू 3 बच रहा है ना ऊपर, म्यू नॉट I इनटू 3, म्यू नॉट I इनटू 3 अपॉन 4 इनटू r, 4 2 जा 8, सो ये हो गया 8r। ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इस तरीके का आएगा, कुछ वैल्यूज गिवन होगी, पर ये आप सोचोगे यार ये तो थियरी में कहीं था ही नहीं एनसीईआरटी या कहीं पे, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने ये किया है, बस आपको थीटा पुट करना है। हमने यूज वही किया, बायो-सावर्ट्स लॉ, वही तो यूज किया है ना? चलिए अभी आप क्लास में जाइए, जिनकी फीस